नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सबरी की कहानी। शबरी एक आदिवासी भेड़ पुत्री थी। यूं तो देखने में बहुत ही वो साधारण थी, मगर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए वो निर्दोष जानवरों की बलि दिया करते थे। इस प्रथा के लिए शबरी के पिता इनके विवाह के 1 माह पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां किस लिए लाए हैं? पिता ने कहा, शबरी यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। इतना कहकर उनके पिता वहाँ से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी बहुत ही दुखी होती है और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहती है कि मन में बस एक ही विचार थे, वो कैसे इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाती है तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। शबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो एक बार घर से इस तरह चली जाएगी तो कभी भी उसे घर आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों के बारे में सोचा। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई लोगों के आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन शबरी एक तुच्छ जाति की थी। ये सभी ने उसे धुतकार कर निकाल दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के पास गई। उनके आश्रम में पहुंचकर उसने शिक्षा प्राप्ति की आग्रह किया। मतंग ऋषि ने शबरी को पूरी अपनी खुशी के साथ गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपनी गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखभाल, दूध दुहना जैसे कार्य, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने जैसे कार्य। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर मतंग ऋषि से शबरी कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चले। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम ही इस आश्रम का ध्यान रखना। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्य को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम को सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं मालूम था। उसे तो केवल अपने गुरुवर की बात पे यकीन था, इसलिए वह रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते हुए देखा तो उसे अछूत कहकर उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते हुए रक्त की बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में हो गया। यह देखकर संत शबरी को बुला भला कहकर पापी पापी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए। उसमें गंगा, यमुना सभी नदियों का जल डाला गया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान श्री राम की सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया, अपने आप इस चरणों के स्पर्श से आप इस रक्त भरे पानी को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के पानी को चरणों से स्पर्श किया, लेकिन कुछ नहीं होता है। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषिवर शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तभी शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी दौड़ी चली आती है
राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के पास जाती है तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर हे ऋषिवर मैंने वो सब किया, लेकिन ये जल सबरी के मात्र चरणों की धूल से ही रक्त फिर से जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाई हुई रहती है और बाग से चक चक कर मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए लाती है। वह पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े ही प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बड़े ही प्रेम से उसे खाने के लिए उठते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता ये बेर तो जूठे हैं। तभी राम कहते हैं, लक्ष्मण ये बेर जूठे नहीं सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से बेरों को खाते हैं। और इसके साथ ही मतंग ऋषि का कथन भी सत्य होता है और साथ ही देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण भगवान राम सबरी के राम कहलाए। तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी जो प्रभु श्री राम और सबरी के ऊपर थी। मेरी अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका हर लाइक हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेल आइकन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशन वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।